Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of class 7th. Students, we are discussing question answer of unit number 2, the major land features of the earth. And today we are going to discuss long question number 2. Question number 2. Differentiate between the different types of rocks. The answer is igneous rocks. These are formed by hot molten volcanic material called magma. When volcanoes erupt, magma flows out of the earth as lava. On surface, it cools down, solidifies and forms igneous rocks. Example is granite and basalt. Igneous rocks वोल्केनिक एक्टिविटी के रिजल्ट में बनती हैं जब लावा, जिसको मैग्मा भी कहते हैं, वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो एयर के कांटेक्ट में आकर सॉलिड हो जाता है। तो इस सॉलिडिफाइड फॉर्म को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स ग्रेनाइट और बसाल्ट हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, these form when layers of sediment carried by rivers, glaciers and the wind solidify under a lot of pressure. इस तरह की रॉक्स रिवर्स, ग्लेशियर्स या विंड जब डिफरेंट रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाते हैं बहाकर या उड़ाकर, तो उन सेडिमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के रिजल्ट में बनती हैं। These are the most commonly found rocks on the earth. Examples are limestone and sandstone. Sedimentary rocks बहुत commonly पाई जाती हैं अर्थ पर। इसकी एग्जाम्पल्स लाइमस्टोन और सैंडस्टोन हैं। Metamorphic rocks. These rocks are created when igneous or sedimentary rocks undergo immense pressure and heat. Immense means होता है very much. इस तरह की रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट देने के रिजल्ट में बनती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन चेंजेस टू मार्बल ड्यू टू दिस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन को हम मार्बल में चेंज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच प्लेटोज मे बी फॉर्म्ड। डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स प्लीज टर्न आउट द पेज। And the answer is a plateau is also called tableland. It is high with steep sides but flat at the top, just like a table. प्लेटोज को टेबललैंड भी कहते हैं क्योंकि ये साइड से बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, तिरछा होता है, ढलानदार होता है और टॉप पर बिल्कुल फ्लैट होता है टेबल की तरह। प्लेटोज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे दे आर फॉर्म्ड। और प्लेटोज को उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में, कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस दीज कैटेगरीज वन बाय वन। अपलिफ्टेड प्लेटो, अर्थ फॉल्ट लाइन्स आर अ वीक पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की फॉल्ट लाइन्स, क्रैक्स अर्थ के, वो अर्थ की सरफेस का वीक पार्ट होते हैं। व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज लिफ्टेड अप अलोंग फॉल्ट लाइन्स, और जब अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट इन क्रैक्स से बाहर की तरफ आता है, द रेज्ड सरफेस फॉर्म्ड इज नोन एज एन अपलिफ्टेड प्लेटो। तो इसके रिजल्ट में जो रेज्ड सरफेस बनती है उसे अपलिफ्टेड प्लेटो कहते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटरमोंटेन प्लेटो. This type of plateau is located between two fold mountain ranges. टू फोल्ड माउंटेन्स के दरमियान जो प्लेटो बनता है उसको इंटरमोंटेन प्लेटो कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स स्टूडेंट्स, इंटर मीन्स between and mountains mean mountains. And the next category is volcanic or lava plateau. During volcanic eruptions, lava flows out of cracks in the earth and forms
a layer which cools down on contact with the air. After the process has been repeated many times, a thick hardened layer of lava is formed, which is flat and raised. This is called a lava or volcanic plateau. वोल्केनिक और लावा प्लेटोज वोल्केनिक एक्टिविटी के रिजल्ट में बनती हैं। जब लावा इरप्ट होता है तो वो अर्थ की क्रैक्स में से फ्लो करके अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, और अर्थ की सरफेस पे आने पर एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस तरह की काफ़ी इरप्शंस होने के बाद और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अर्थ की सरफेस पर एक हार्ड लेयर बन जाती है लावा की, तो उसको वोल्केनिक और लावा प्लेटो कहते हैं। Piedmont plateaus. When water runs down mountains, it erodes the land and brings sediment with it, which is deposited in the foothills. जब पहाड़ों पर दरिया बहते हैं तो वो अपने साथ पहाड़ों के या रॉक्स के पार्टिकल्स को भी अपने साथ बहाकर फुट हिल्स में ले आते हैं, और वहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। After thousands of years of these deposits, plateaus are formed. और इस तरह के कितने ही डिपॉजिट्स फुट हिल्स में जमा होने के बाद पाइडमोंट प्लेटोज बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज लर्न these questions by heart. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.